सूर्य मंदिर निर्माण का फल तथा यमराज का अपने दूतों को सूर्य भक्तों से दूर रहने का आदेश, घृत तथा दूध से अभिषेक का फल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वासुदेव, जो मनुष्य मिट्टी, लकड़ी अथवा पत्थर से भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करवाता है, वो प्रतिदिन किए गए यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। भगवान सूर्य नारायण का मंदिर बनवाने पर वो अपने कुल की 100 आगे और 100 पीछे की पीढ़ियों को सूर्यलोक प्राप्त करा देता है। सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते ही 7 जन्मों में किया गया जो थोड़ा अथवा बहुत पाप है वो नष्ट हो जाता है। मंदिर में सूर्य की मूर्ति को स्थापित कर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और उसे दोष फल की प्राप्ति नहीं होती तथा अपने आगे और पीछे के कुलों का उद्धार कर देता है। इस विषय में प्रजाओं को अनुशासित करने वाले यम ने पाशदंड से युक्त अपने किंकरों से पहले ही कहा है कि मेरे इस आदेश का यथोचित पालन करते हुए तुम लोग संसार में विचरण करो। कोई भी प्राणी तुम लोगों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। संसार के मूलभूत भगवान सूर्य की उपासना करने वाले लोगों को तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। संसार में जो सूर्य भक्त हैं और जिनका हृदय उन्हीं में लगा हुआ है, ऐसे लोग जो सूर्य की सदा पूजा किया करते हैं, उन्हें दूर से ही छोड़ देना। बैठते सोते, चलते उठते और गिरते पड़ते जो मनुष्य भगवान सूर्य देव का नाम संकीर्तन करता है, वो भी हमारे लिए बहुत दूर से ही त्याज्य है। जो भगवान भास्कर के लिए नित्य नैमित्तिक यज्ञ करते हैं, उन्हें तुम लोग दृष्टि उठाकर भी मत देखना। यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोगों की गति रुक जाएगी। जो पुष्प, धूप, सुगंध और सुंदर सुंदर वस्त्रों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भी तुम लोग मत पकड़ना, क्योंकि वे मेरे पिता के मित्र या आश्रित जन हैं। सूर्य नारायण के मंदिर में उपलेपन तथा सफाई करने वाले जो लोग हैं, उनके भी कुल की 3 पीढ़ियों को छोड़ देना। जिसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है, उसके कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी तुम लोगों के द्वारा बुरी दृष्टि देखने के योग्य नहीं है। जिन भगवत भक्तों ने मेरे पिता की सुंदर अर्चना की है, उन मनुष्यों को तथा उनके कुल को तुम सदा दूर से ही त्याग देना। महात्मा धर्मराज यम के द्वारा ऐसा आदेश दिए जाने पर भी एक बार भूल से यम किंकर उनके आदेश का उल्लंघन करके राजा सत्राजीत के पास चले गए, परंतु उस सूर्य भक्त सत्राजीत के तेज से वे सभी यम के सेवक मूर्छित होकर पृथ्वी पर वैसे ही गिर पड़े जैसे मूर्छित पक्षी पर्वत पर से भूमि पर गिर पड़ता है। इस प्रकार जो भक्त भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करता कराता है, वो समस्त यज्ञों को संपन्न कर लेता है, क्योंकि भगवान सूर्य स्वयं ही संपूर्ण यज्ञमय हैं। ब्रह्मा जी बोले, सूर्य की प्रतिष्ठित प्रतिमा को जो घी से स्नान कराता है, वो अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सूर्य भगवान को जो घी से स्नान कराता है, उसे सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। सप्तमी अथवा षष्ठी के दिन सूर्य नारायण को गाय के घी से स्नान कराने से सभी पातक दूर हो जाते हैं। संध्या काल में घी से स्नान कराने पर जो ज्ञात अज्ञात संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। सूर्य नारायण सर्वयज्ञ रूप हैं और समस्त हव्य पदार्थों में घी ही उत्तम पदार्थ है, इसलिए उन दोनों का संगम होते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य को दूध से स्नान कराने वाला मनुष्य 7 जन्मों तक सुखी, रोग रहित और रूपवान होता है और अंत में दिव्य लोक में निवास करता है। जैसे दूध स्वच्छ होता है और रोगादि से मुक्ति देने वाला है, वैसे ही दूध से स्नान कराने पर अज्ञान हटकर निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। दूध के स्नान से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर सभी ग्रहों को अनुकूल करते हैं तथा सभी लोगों को पुष्टि और प्रीति प्रदान करते हैं। घी और दूध से तिमिर विनाशक देवेश सूर्यदेव को स्नान कराने पर उनकी दृष्टि मात्र पड़ते ही मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है।